आपकी संस्कृति को नमन करते हैं। यह हमारा सौभाग्य है और हमारे लिए तो ये नहीं, इसकी लंबी श्रृंखला भी है। कितना अच्छा लगता है यशस्वी प्रधानमंत्री कोई विदेशी मेहमान आए तो विदेशी मेहमान तो पहले भी आते थे, लेकिन पहले आने वाले मेहमान को अमेरिका के राष्ट्रपति को, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को, इंग्लैंड के राजा को, ऑस्ट्रेलिया को कभी ताजमहल पकड़ाते थे, कभी कुछ और पकड़ाते थे। अब हमको लगता है कि हाँ, गीता जी जैसे पवित्र ग्रंथ देकर के भारत की जय जयकार करने के लिए सबसे बड़ी धरोहर देते हैं। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने जो शिक्षा ग्रहण की वो आज भी हम सबके लिए प्रेरणादायी है। और शिक्षा भी कैसी, 14 विद्या, 64 कला, 18 पुराण, 4 वेद और पढ़ाई के मामले में भी होनहार विद्यार्थी कैसे, जिनके जीवन काल में शिक्षा वो जो सबसे ज्यादा चुनौती के समय पे मुंह पे आ जाए, कठिन समय पे मुंह पे आ जाए। भगवान कृष्ण का एक उजला पक्ष ये भी है कि जब कंस को मारा तो कायदे से तो उनको उस समय सिंहासन ले लेना चाहिए था। दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 11 साल के बालक ने एक महाबली कंस को मार करके शिक्षा को महत्ता दी है। भगवान कृष्ण ने समझाया है। यह हमारे सबके लिए समझने वाली बात है। ये सारी किसान जातियां बैठी हुई है, हम सबके लिए शिक्षा का महत्व भारत के अंदर 5000 साल पहले भी भगवान कृष्ण ने बताया और अपने समाज के बंधुओं के बलबूते पर गोवर्धन पर्वत जैसा विशाल पर्वत भी ऐसे उठा दिया जैसे फूल उठा रहा है। ये सौभाग्यशाली अपन सब लोग हैं। मैं आज के इस अवसर पर ये सारी बात की भूमिका इसलिए कह रहा हूँ, 17 लाख साल पहले भगवान राम ने जो पुरुषार्थ पराक्रम बता करके इस दुनिया के अंदर राम राज्य की स्थापना करके शासन की सुव्यवस्था कैसे होती है इसका उत्कृष्ट उदाहरण दिया था। भाई से भाई का प्रेम कैसा होता है, राम और लक्ष्मण से देख करके समझ में आता है। पति और पत्नी का संबंध क्या होता है, माता सीता और भगवान राम का संबंध बताया। दुष्मन से निपटने में महाबली रावण के साथ भी मुकाबला करना हो तो अयोध्या से सेना नहीं बुलाई उन्होंने, अपने जंगल के वनवासी बंधुओं के साथ, वानर भालुओं के साथ उस महाशक्तिशाली रावण को भी मार करके सोने की लंका जला के जिसने बता दी। उस पुरुषार्थी पराक्रमी समाज के सामने हमारे अपने देवता भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए कांग्रेस ने कदम कदम पर कितने सारे अरंगे लगाए। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, एक बार और 2 बार 70 साल तक भगवान अपने अयोध्या में सरयू के किनारे अपने गर्भगृह में नहीं जा सके। अपने निर्माण के उस अवसर को 500 साल पहले जो मंदिर तोड़ा गया था, कांग्रेस ने वो 70 साल तक नहीं बनने दिया। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस आज किस मुंह से वोट मांग रही है, कौन वोट देगा उनको। चलो जोरदार ताली बजाओ, सुप्रीम कोर्ट के लिए ये आनंद आया है। आप में तो अकल नहीं थी भाई साहब, आपने तो जितने अड़ंगे लगाना लगा लिए। वो तो धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट को और धन्यवाद 56 इंच के सीने वाले को जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लागू करके बताया है। यह हमारा सौभाग्य है और हमने दूसरी बार भी वोट दिया। ये कश्मीर के अंदर भारत का मुकुटमणि कश्मीर, जहां 40,000 लोगों की हत्याएं हो चुकी, पुलिस के जवानों, सेना के जवानों, हिंदुओं, मुसलमानों, सारे राष्ट्र भक्तों का लगातार 47 से लेकर के जब तक 370 नहीं हटी तब तक 40,000 लोगों की हत्याएं हुई। यह हत्या का कलंक अगर किसी के माथे है तो कांग्रेस के माथे है। और हमारा सौभाग्य, जोरदार ताली बजा, नरेंद्र मोदी जी ने एक झटके के साथ हटा दी। ऐसी कलंकित धारा नहीं चाहिए जो भारत का विभाजन चाहती है, ऐसी धारा नहीं चाहिए जो हमारा बंटवारा करती है। एक देश में एक निशान, एक प्रधान, एक विधान, ये स्थापना करने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और हमने 2 बार सरकार क्या बनाई, इंग्लैंड जैसे महाबली राष्ट्र जो 200 साल तक हमारे देश पे राज कर गया,
उसको पीछे हटा करके दुनिया के 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था अगर बनी है तो भारत की बनी, हमें इस बात का गर्व है। और अब तो अपना समय आया है। ये गीता गंगा गौ माता, इससे भारत की पहचान है दुनिया में। इससे बढ़कर के क्या हो सकता है। माननीय प्रहलाद जी यहाँ बैठे हैं, हमारी सरकार बनी, सरकार बनने के साथ 100 दिन के अंदर कुछ निर्णय किए। उस निर्णय में हमने पहला निर्णय किया, ये खुलेआम जगह जगह, आज महावीर जयंती है, आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं। फूड सेफ्टी नियम है कि नियम के हिसाब से, फूड सेफ्टी नियम के अनुसार किसी को मटन की दुकान चलाना हो, किसी को मछली बेचना हो तो निश्चित मार्केट के अंदर ही बेच सकते हो। लेकिन जगह जगह खोल खोल के बेचने लग गए थे और बेचने में, काटने में वो गौ माता पे भी गो कसाई कर देते थे। हमारी सरकार में नहीं चलेगा, हमने कहा उल्टा टांग देंगे, ठिकाने लगा देंगे। ऐसा काम कभी गौ माता पे कोई बदमाशी कर ले, ये चलेगा नहीं। और उल्टा हमारी सरकार ने निर्णय किया, इस सरकार के इस चुनाव आचार संहिता के बाद हमारी जैसे मनुष्यों को बचाने के लिए एम्बुलेंस आती है, ऐसी गौ माताओं के लिए एम्बुलेंस आएगी। कोई घायल गौ माता कहीं मिले तो उठा करके उसका इलाज कराने की व्यवस्था हम करेंगे। गौशालाओं के अंदर, जो गौशालाओं में अंडे देते थे प्रति गाय 20 रुपया रोज, हमारी सरकार ने निर्णय किया अब 40 रुपया रोज देंगे गौ माताओं के लिए, उनके लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। और गौशाला में केवल गाय माता, ऐसा नहीं, हमने निर्णय किया कि अपने घरों के अंदर भी आप जो गाय माता पालेंगे, जैसे अपन गेहूं में, धान में, बाकी फसल में बोनस देते हैं, भविष्य में दूध खरीदने पे भी बोनस दिया जाएगा ताकि ये पशुपालन का व्यवसाय बढ़ाया जाए, ताकि अपने किसानों की आय डबल हो। खेती वालों के पास दो ही तो रास्ते हैं, या तो पशुपालन या खेती बाड़ी। अब उनकी आय बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? आपको बता, आपकी तरफ से बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? हमारे अपने पशुपालन की अगर ताकत बढ़ती है, दुनिया में दूध देते हैं, अरे दूध क्या, वो तो भगवान का अमृत है। जिसको जीवन में अन्न नहीं मिले, केवल दूध पे जिंदा रह जाए तो उसका जीवन पूरा धन्य हो जाता है। ये हमारी अपनी संस्कृति है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा। ऐसे कई मामले और बता सकता हूँ, लेकिन समय की कमी है। आज तो एक ही निवेदन करने आया हूँ। अभी तो तीसरा वोट अभी हमारा बाकी है। 2 वोट में माननीय मोदी जी ने कमाल कर दिया। 10 साल के लिए जोरदार ताली बजाओ, कितने सारे काम उन्होंने किए। लेकिन इन कामों में भी अभी कांग्रेसी अड़ंगे लगाते हैं। जब राम मंदिर बनने लग गया तो अब कहने लगे हमारे भी राम, हमारे भी राम। हाँ, अब तुम्हारे राम थे, पहले तो आराम कर रहे थे बाबू साहब, तुम पहले कहाँ गए थे? अब तो कृष्ण कन्हैया लाल की, उनका मौका आया है। अब तो हमारा मथुरा पूरा हुआ, बनारस पूरा हुआ, उज्जैन का महाकाल लोक का महालोक बन गया। अब तो केवल जमुना जी का किनारा बुला रहा है, मथुरा बुला रही। बुला रही कि नहीं बुला रही? इधर से आवाज नहीं, बुला रही कि नहीं बुला रही? हम और आप सब मिलकर के तीसरा वोट माननीय मोदी जी को देंगे। कोर्ट में ठीक ढंग से मुकदमा लड़के हम सब कृष्ण कन्हैया के भगवान का मार्ग खोलेंगे। वो जन्म स्थान में धूमधाम से मुस्कुराएंगे। हमारे देश की जिनसे पहचान, पूरे देश की जिन पे आस्था, दुनिया जिनको श्रद्धा से देखती है, वो अपने जन्म स्थान में नहीं रह सकते। और कांग्रेस सहित विपक्षी सारे लोग जमाने भर की बात करेंगे, भैया लोग अपने अपने कहाँ की बात करेंगे। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन अपने देवता के मामले में कोई स्पष्ट नहीं बोलता है। अरे कल तो कांग्रेस ने और बड़ी बात कर दी। वो दूरदर्शन पे लोगो आता था, सत्यमेव जयते वाला, है ना, वो व्हाइट से भगवा कर दिया। अब ये हाय भगवा कर दिया, हाय भगवा के छाती कूट कूट के मरे जा रहे हैं। अरे भगवा कर दिया तो क्या कर दिया? ये भाजपा ही है, हमारी सरकार है, संस्कृति को मानती है। अपने सारे साधु संत कौन से कपड़े पहनते हैं? सब भगवा तो पहनते। तुम्हारी नफरत क्यों है? हिंदुओं के चिन्हों से कांग्रेस को नफरत क्यों है? कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए एक नहीं, ऐसे कई उदाहरण है। बोला हम सब तैयार है। ऐसे कोई भी हिंदू धर्म के मसले पर अगर कोई अपमान करेगा, मैं आपसे आह्वान करता हूं, कोई बर्दाश्त नहीं करना। और यह तो समय मोदी जी वाला है। हम और आप सब मिलकर के ऐसे दुष्टों से लगातार निपटते रहते हैं।
जरूरत हो जाए तो अपने स्थान पे खड़े हो जाए। बोले भारत माता की, बांध लो मुट्ठी और एक एक वोट भाजपा के